हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। मैं सचिन मिश्रा आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम केमिस्ट्री की एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें हम बोर्ड के क्वेश्चन की बहुत बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे और जो फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए आगामी परीक्षा के लिए जरूरी है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने अड्डे पर। केमिस्ट्री को देखा जाए तो जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है दैट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हम इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, और उसके पहले भी सवाल आता है कि व्हाट इज द केमिकल चेंज। तो आप सभी जानते हैं कि केमिकल चेंज is the type of change in which a new substance is formed with a new property, and chemical change is sometimes referred as the chemical reaction। तो सिंपली केमिकल चेंज को ही हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। 10th में बेसिकली हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन या टाइप ऑफ चेंज इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम takes place। तो केमिकल रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। जैसा हम सबको पता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म H2। तो आप यहां पे देखिए हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों यहां पर जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो H2O बना रहे हैं। H2O का पूरा अरेंजमेंट क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। यहां हाइड्रोजन का अरेंजमेंट अलग है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट अलग है, लेकिन जब H2O का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां नए टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है। क्लियर? अगर हम बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो वो कुछ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आप बेसिक बात समझिएगा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपली आपको कहना है कि केमिकल रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। और सिंपल चीज मैंने दिया है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम का अरेंजमेंट अलग, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट अलग, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नए तरह के अरेंजमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। और सारे एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, and in all the examples there is the new arrangement is formed as compared to reactant as well as product। तो अगर आप देखें तो रिएक्टेंट का अरेंजमेंट अलग अलग है, प्रोडक्ट का अरेंजमेंट अलग है। तो जब रिएक्टेंट आपस में, अब यहां देखिए दो मैंने टर्म लिए हैं, एक टर्म है रिएक्टेंट और एक टर्म है प्रोडक्ट, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। आपको बेसिकली अभी इतना ही समझना है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, यहां का अरेंजमेंट और यहां का अरेंजमेंट
दोनों में अंतर होता है। क्लियर हुआ? चलिए, और एक बात और कि जब ये अरेंजमेंट हो जाता है तो यहां पर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी, कि अगर नया अरेंजमेंट हुआ तो कुछ नया बन गया, और नया बनने के साथ जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो अलग होगी। जैसे इस इक्वेशन में देखिए, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल, हाइड्रोजन बड़ी आसानी से जलता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जलने में हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई चीज बर्न नहीं हो सकती। इन दोनों के मिलने से क्या बना? वाटर। अब आप सभी जानते हैं वाटर क्या करता है? वाटर अगेंस्ट द फायर, वाटर क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो यहां हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, लेकिन वाटर क्या है? हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी। दूसरी चीज देखिए, ये गैस है, ऑक्सीजन इज आल्सो गैस, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लिक्विड, वाटर बना रहे हैं। तो आप एक बेसिक बात समझिएगा बेटा, कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो नया सब्सटेंस बनेगा विद द न्यू प्रॉपर्टी, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। दूसरा आप समझिएगा, क्या मैं इसे इरेज कर दूं? चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें दो टर्म यूज होते हैं। एक टर्म होता है रिएक्टेंट और एक टर्म होता है प्रोडक्ट, और बीच में हम इस तरह का साइन लगाते हैं। इस साइन को पढ़ते हैं हम गिब्स, दिस इज द गिब्स। तो रिएक्टेंट गिब्स प्रोडक्ट, इसका सीधा सा मतलब होता है कि रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। ये जो है ये डायरेक्शन को बताता है। दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है दैट इज द गिब्स। अब टर्म आता है रिएक्टेंट क्या है? तो रिएक्टेंट जान लीजिए कि इनिशियली दिस सब्सटेंस participate in a chemical reaction। जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, दोज आर नोन एज द रिएक्टेंट। या आप सीधे शब्दों में कहें तो रॉ मटेरियल्स। कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए जो आप रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं दैट इज द रिएक्टेंट। क्लियर? और दूसरी चीज प्रोडक्ट। तो आफ्टर द रिएक्शन द सब्सटेंस फॉर्म दैट इज द प्रोडक्ट। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कुछ भी बनता है दैट इज द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल चेंज, वेयर एज प्रोडक्ट द सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द चेंज, दैट इज द प्रोडक्ट। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, सपोज करिए कि आयरन रिएक्ट विद वाटर या स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब यहां समझिए कि आयरन और H2O ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? आयरन का ऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो रिएक्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है? आयरन और H2O से। किधर मूव कर रहा है? Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन की तरफ। तो जो स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करता है दैट इज द रिएक्टेंट। अब ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है एंड दिस इज द प्रोडक्ट। दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, जैसे हमने रिएक्शन लिखा Mg + O2 gives MgO। तो Mg और O क्या है? स्टार्टिंग में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या है? रॉ मटेरियल्स है और आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बेसिक बात जानिए कि रिएक्शन होगा तो वहां पर रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट होगा और मूव करेगा प्रोडक्ट की तरफ।
चलिए आगे चलते हैं। तो एक डेफिनेशन मैंने आपको समझाई कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। दूसरा मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि केमिकल रिएक्शन हम उसे बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे? तो केमिकल रिएक्शन is the type of reaction in which old bonds are broken and new bonds are formed। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का एक मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो एंड न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे